आखिरकार सबसे बेसब्री से प्रतीक्षित जागरण समारोह का दिन आ ही गया। पूरे प्रतिष्ठित कुलीन परिवारों के छात्र अपनी ताकत दिखाने और अपना मूल्य साबित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कोई भी छात्र जो इस विशाल और अत्यधिक मजबूत स्टील की दीवार पर काफी बड़ा निशान छोड़ने में कामयाब होता है, उसे अंक मिलते हैं। नुकसान जितना बड़ा, स्कोर उतना अधिक। ये इतना आसान है। एक निचले परिवार का पहला छात्र दीवार पर अपना शॉट लेने की कोशिश करता है। वह अपनी एक ही स्ट्राइक में सबको झोंक देता है, लेकिन उसकी पूरी ताकत सतह पर सिर्फ एक दयनीय सी खरोंच छोड़ पाती है। अगले नंबर पर महाद्वीप के उच्चतम तबके के पूर्ण उत्कृष्ट लोग आते हैं। उनके पास असाधारण रूप से उच्च मात्रा में माना होता है और वे एक एक करके अपना सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन फिर भी परिणाम उतने प्रभावशाली नहीं होते हैं। उनके सभी प्रयासों के बाद भी दीवार को मुश्किल से नुकसान पहुंचा है। फिर भी हर कोई आश्वस्त है कि एक औसत छात्र उनके जैसी शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने का सपना भी नहीं देख सकता। और फिर भी हमारे लड़के में उस लॉबी में कदम रखने की पूरी गुस्ताखी है जहां वह दर्दनाक रूप से कमतर है। हमारे लड़के से मिली थियो रैगनर। रैगनर कुलीन परिवार का एक नाजायज बच्चा जिसमें ड्रैगन का खून बहता है, लेकिन नाजायज होने के कारण उसके सगे भाई बहनों ने हमेशा उसके साथ बिल्कुल कूड़े जैसा व्यवहार किया। उनके लिए वह मूल रूप से एक एनएफटीसी है, एक दयनीय निचले स्तर का कमजोर व्यक्ति। यही कारण है कि उसके सभी भाई बहन और अन्य दर्शक सोचते हैं कि यह लड़का इस परीक्षा में पूरी तरह असफल होने वाला है। हालांकि हमारा लड़का बिना किसी झिझक के पूरे आत्मविश्वास के साथ अखाड़े में प्रवेश करता है, जिससे पूर्ण मुख्य पात्र वाली ऊर्जा का संचार होता है। अपनी तलवार पकड़ने के बाद वह स्टील की दीवार पर जाता है और इतना सटीक तलवार वार करता है कि वह सचमुच स्टील को मक्खन की तरह काट डालता है। ताकत के इस शानदार प्रदर्शन ने सबके जबड़े फर्श पर गिरा। ये पूरी तरह से अभूतपूर्व ताकत का प्रदर्शन है जिसने उनकी हर उम्मीद को चूर चूर कर दिया। और ईमानदारी से कहें तो उनका सामूहिक झटका पूरी तरह से समझ में आता है, क्योंकि थियो हमेशा से इस स्तर का महानायक नहीं था। 1000 वर्षों से शक्तिशाली रैगनर कबीला साम्राज्य की उत्तरी रक्षात्मक दीवार के रूप में सेवा कर रहा था। ये सब उनके विशेष शरीर के कारण था, जो अफवाहों के अनुसार ड्रैगन से विरासत में मिला था। कबीले का प्रत्येक सदस्य असाधारण जादुई शक्ति, सहन शक्ति और तलवारबाजी की प्रतिभा के साथ पैदा हुआ। ये सभी क्षमताएं सभी को मिली, सिवाय थियो के, जो हमारी कहानी का मुख्य पात्र है। अपनी प्रतिभा और क्षमताओं की कमी के कारण हर कोई उसे एक नाजायज समझता था और कूड़े की तरह व्यवहार करता था, यहाँ तक कि उसके तलवार शिक्षक भी। और एक दिन जब उनके परिवार की संपत्ति पर हमला हुआ तो थियो कुछ नहीं कर सका। वह घातक रूप से घायल हो गया था जब उसे आखिरकार पता चला कि उन पर किसने हमला किया था। यह रैंडन है। उसका गुरु वही है जिसने उसे धोखा दिया। रैंडन हंसता है और कहता है कि उसने थियो को हर सुबह अभ्यास करते देखा। वह सारी मेहनत, वह सारा संघर्ष पूरी तरह से व्यर्थ था। थियो कितनी भी कोशिश कर ले, वह कभी कुछ हासिल नहीं करने वाला था। फिर वह अपनी तलवार घुमाता है और थियो की बांह काट देता है। खून बहने लगता है और थियो चिल्लाते हुए गिर जाता है। रैंडन उसे सिर से पकड़कर ऊपर उठाता है और कहता है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है वह थियो की गलती है। वह थियो को रोज पैलेस को जलते हुए देखने के लिए मजबूर करता है और उसे बताता है कि उसका परिवार इसलिए मर रहा है क्योंकि वह कमजोर है। फिर कोई उसकी माँ के निर्जीव शरीर को घसीट कर लाता है और उसके सामने गिरा देता है। रैंडन ठंडे स्वर में कहता है कि उसकी मौत भी उसी के सिर है, टूटा हुआ। थियो फिर भी वापस लड़ने की कोशिश करता है। वह फिर से अपनी तलवार पकड़ता है और दौड़ता। इससे पहले कि वह रैंडन तक पहुंच पाता, एक और आदमी थियो के शरीर के पार एक तलवार फेंक देता है। वह उड़कर जमीन पर जा गिरता है। रैंडन लापरवाही से माफी मांगता है, कहता है कि अतीत को याद करके वह बहक गया था। जैसे ही थियो वहां पड़ा रहता है, दुनिया धुंधली होने लगती है। वह अपनी कमजोरी पर पछताता है और फिर सब कुछ अंधेरा हो जाता है। लेकिन ये वहां खत्म नहीं होता है। वह छिपी हुई विशेषताओं और कौशलों के साथ समय में पीछे लौट आता है। थियो फिर से अपनी आंखें खोलता है और उसके ठीक सामने वह कमीना रैंडन फिर से खड़ा है। ऐसा लगता है कि वे तलवार प्रशिक्षण के बीच में हैं। रैंडन उसे इतना अनमना रहने के लिए वापस हकीकत में लाने की कोशिश करता है, लेकिन थियो को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। वह सोचता है कि क्या उसे अपने जीवन की झलकियां दिख रही है और उसे विश्वास नहीं होता कि जिस चेहरे की झलक वह देख रहा है वह रैंडन का चिढ़ाने वाला चेहरा। यह ब्रह्मांड का एक क्रूर मजाक लगता है। अचानक उसके सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है और वह पूरी तरह से अनजान बनकर उसे घूरता है। सिस्टम विंडो उसे अपने ट्यूटोरियल क्वेस्ट के हिस्से के रूप में रैंडन के चेहरे पर मुक्का मारने के लिए कहती है। इस बिंदु पर थियो पहले से कहीं अधिक भ्रमित है कि आखिर क्या हो रहा है। वह सोचता है कि क्या इसी तरह झलकियां काम करती है। वह यह भी नोटिस करता है कि रैंडन यह सिस्टम विंडो भी नहीं देख सकता। थियो शिकायत नहीं कर रहा है, वह बस अपनी ट्रेनिंग स्टिक गिरा देता है, अपनी मुट्ठी बना लेता है और अपनी पूरी ताकत से इस कमीने के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है। जब मुक्का लगता है तो रैंडन
रैंडन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं होता। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि यह क्या करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच हमारा लड़का खुद से मुस्कुराता है, यह सोचकर कि सब कुछ कितना यथार्थवादी लगता है। रैंडन आखिरकार गुस्से में मुक्के का जवाब देता है और थियो पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे वह पीछे की ओर गिर जाता है। थियो नाराज है कि उसे यह दर्द अपनी झलक में भी सहना पड़ रहा है। इस बीच कमीना गुरु बस आह भरता है और समझाता है कि वह समझता है कि थियो निराश क्यों हो सकता है, खासकर आगामी जागरण समारोह और उसकी प्रगति की कमी के कारण। लेकिन वह फिर भी उस छात्र को माफ नहीं कर सकता जो अपने गुरु के खिलाफ हाथ उठाता। जागरण समारोह का उल्लेख थियो को चौंका देता है, क्योंकि वह घटना उसकी मृत्यु से लगभग 10 साल पहले हुई थी। रैंडन उसके व्यवहार के लिए उसे डांटता रहता है और चला जाता है, कहता है कि वह उसे अगले पाठ में देखेगा। कबीले के अन्य सदस्य आपस में कुड़कुड़ाते हैं कि कैसे यह मूर्ख अपने गुरु को दोष दे रहा है जब वह खुद असली प्रतिभाहीन है। जब उसके साथी लगातार उसका अपमान करते रहते हैं तो थियो को आखिरकार समझ में आने लगता है कि क्या हो रहा है। वह जमीन को खरोंचने लगता है और अपनी उंगलियों के नीचे इसे साफ महसूस कर सकता है। फिर वह रैंडन द्वारा उसे दी गई चोट को देखता है और यथार्थवादी अनुभूति उस पर भारी पड़ती है। यह स्पष्ट हो जाता है कि वह सिर्फ झलकियां नहीं देख रहा है, वह वास्तव में 10 साल पीछे समय में आ गया है, जब वह केवल 17 साल का था। ठीक उसी समय उसके सामने एक सिस्टम विंडो पॉप होती है जो उसे ट्यूटोरियल क्वेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने पर बधाई देती है। एक पुरस्कार के रूप में रैग्नर की प्रतिभा सक्रिय हो गई है। सिस्टम पूछता है कि क्या वह पुरस्कार प्राप्त करना चाहता है और बिना किसी हिचकिचाहट के वह हाँ दबाता है। उसकी छाती के बीच में रहस्यमयी ऊर्जा चमकने लगती है, क्योंकि सिस्टम पुष्टि करता है कि उसने अपना पुरस्कार प्राप्त कर लिया है और अब उसके सभी आंकड़े अविश्वसनीय गति से बढ़ेंगे। रोज पैलेस में वापस हम देखते हैं कि वही गंदा कमीना थियो की माँ के साथ चाय पी रहा है। वह उसे रिपोर्ट करता है कि उसने अपने बेटे जैसा प्रतिभाहीन कभी नहीं देखा, लेकिन फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक इसी वजह से वह यहाँ है। असली शिक्षक रैंडन कम से कम 5 महीनों में आगामी समारोह के लिए थियो को पर्याप्त मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करेगा। रोज पैलेस की स्वामिनी सेसिलिया रैग्नर कहती है कि वह खुशी खुशी उसे रैंडन के सक्षम हाथों में छोड़ दे। वह सोने के सिक्कों से भरा एक थैला भी देती है जिसमें थियो पर थोड़ा और ध्यान देने के लिए कहा जाता है। वह कमीना पैसे ले लेता है और उसे आश्वस्त करने की कोशिश करता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। जवाब में वह कहती है कि उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि वह अपने थियो पर विश्वास करती है। बाद में हम रैंडन को हाथ में पैसों का थैला लिए गलियारे में चलते हुए देखते हैं। वह खुश है कि उसे थियो को कुछ भी नहीं सिखाने के लिए इतनी अच्छी रकम मिल रही है। वह खुद से मुस्कुराता है, यह सोचकर कि माँ और बेटा दोनों कितने मूर्ख हैं। न केवल उसे रैग्नर की सीधी रेखा के किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए भुगतान मिल रहा है, बल्कि थियो के सभी रहस्यों को लीक करने और उसके विकास को तोड़-फोड़ करने के लिए उसे अपने दूसरे गुरु द्वारा भी पुरस्कृत किया जाएगा। ये एक ऐसा अवसर है जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। इसके बाद हम थियो को भी गलियारे में पूरी गति से दौड़ते हुए देखते हैं और वह रैंडन के पास से तेजी से गुजरता है। उसका तथाकथित गुरु बस उसका मजाक उड़ाता है और उसे मूर्ख हारा हुआ कहता है जब वह दौड़ता है। थियो अपनी माँ से मिलने के लिए दौड़ रहा था और जैसे ही वह पास आता है वह उसे आवाज लगाता है। जब वह मुड़ती है तो वह उसे पूरी तरह से बेदम देखती है। बिना कुछ कहे थियो उसे कसकर गले लगा लेता है और रोने लगता है। उसे जीवित देखकर खुशी के मारे वह अभिभूत हो जाता है। ये क्षण अंततः उसे विश्वास दिलाता है कि वह वास्तव में 10 साल पीछे लौट आया। दर्दनाक याद उसके दिमाग में कौंधती है जब रैंडन ने उसे अपनी माँ के निर्जीव शरीर को देखने के लिए मजबूर किया था, लेकिन अब उसे जीवित देखकर वह सच्ची खुशी से भर जाता है। वह अब उसके लिए भविष्य बदलने के लिए दृढ़ है। यदि वह रहस्यमय सिस्टम विंडो वास्तविक है तो वह जानता है कि वह रैग्नर की प्रतिभा विशेषता की मदद से मजबूत हो सकता है। उसे यकीन है कि वह सिंहासन के लिए उस अभिशप्त युद्ध में अपनी जमीन पकड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह रैंडन के उस टुकड़े से बदला लेने के लिए पर्याप्त मजबूत होने के लिए दृढ़ है। दूसरा ट्यूटोरियल क्वेस्ट आता है जो थियो को अपने शरीर को सीमा तक प्रशिक्षित करने के लिए कहता है। अभी सुबह का समय है और सूरज अभी उगा भी नहीं है, लेकिन थियो पहले से ही कड़ी मेहनत कर रहा है जो रैंडन के खिलाफ बदले के विचारों से प्रेरित है। वह जानता है कि उसे जल्द से जल्द मजबूत होने की जरूरत है। अपने पिछले जन्म में वह ब्लैकवर्ड नामक एक खुफिया एजेंसी का हिस्सा था, लेकिन उसे सूचना विभाग में रखा गया था और उसे कभी कोई बड़ी भूमिका नहीं दी गई क्योंकि उसमें युद्ध कौशल की कमी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उस समय एकत्र की गई जानकारी का इस तरह उपयोग करेगा। एक चीज जो उसे याद है वह औषधि जो शरीर को बहुत शक्ति प्रदान करती है, जिसे ब्लडी स्वॉर्ड एम्परर एलिक्सर के नाम से जाना जाता है। इसका असली मूल्य भविष्य में गुप्त मैनुअल के माध्यम से सामने आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह उस चरम प्रशिक्षण को याद करता है जिसे उसने अपनी प्रतिभा की कमी के कारण छोड़ दिया था। लेकिन अब जब उसके पास रैग्नर प्रतिभा है तो उसे यकीन है कि अगर वह कड़ी मेहनत
मेहनत करेगा तो वह ताकत हासिल कर सकता है। उसका चेहरा खुशी से विकृत हो जाता है जब वह नोटिस करता है कि उसकी दौड़ने की गति बढ़ रही है और सिस्टम विंडो तुरंत उसकी प्रगति भी दिखाती है। कबीले के अन्य सदस्य भी प्रशिक्षण हॉल में दिखाई दे गए हैं और वह बिना थके दौड़ता हुआ देखकर वे काफी हैरान हैं। वे सोचते हैं कि क्या वह हमेशा से इतना फिट था। बाद में वह अपनी तलवार चलाता है और स्पष्ट रूप से देख सकता है कि वह पहले से कहीं अधिक तेजी से तलवार चला रहा है। कुछ दिनों बाद हम उसे आधी रात के अंधेरे में अभ्यास करते हुए पाते हैं। तभी हम प्रशिक्षण मैदान प्रबंधक एवलिन नर्विल से भी मिलते हैं, जो जम्हाई ले रही है और थका हुआ महसूस कर रही है। वह सोचती है कि वह कई दिनों से बिना नींद के प्रशिक्षण ले रहा है और वह सोचने लगती है कि क्या वह वास्तव में वह मूर्ख है जो लोग कहते हैं। दूसरी ओर वो इतना थक गया है कि उसे लगता है जैसे वह गिरने वाला, लेकिन प्रोग्रेस बार को ऊंचा और ऊंचा होते देखना उसका उत्साह बनाए रखता। कल रात ही वह सारे प्रशिक्षण से पूरी तरह थक गया था। उसने 90% प्रगति हासिल कर ली थी, लेकिन ठीक उसी समय आराम करने में थोड़ा समय लेने के कारण उसका प्रतिशत गिरकर 89 हो गया। यही कारण है कि वह अथक रूप से अभ्यास कर रहा है बिना इस बारे में सोचे कि गति का क्या मतलब है। अब उसने 98% हिट कर लिया है, इसलिए वह जानता है कि वह लगभग वहां पहुंच गया है, इसलिए वह अपनी गति बढ़ा देता है। इस अंतिम धक्का के बाद वह थक जाता है और मुश्किल से सांस ले पाता है, लेकिन हासिल करने के लिए अभी भी 1% शेष है। किसी तरह वह आगे बढ़ने का प्रबंधन करता है और अंततः उसका पसीना रंग लाता है जब वह 3 अंकों की संख्या देखता है जिसकी वह इतने लंबे समय से लालसा कर रहा था। सिस्टम तुरंत उसे ट्यूटोरियल क्वेस्ट को सफलता पूर्वक पूरा करने पर बधाई देता है और उसे सूचित करता है कि उसने पुरस्कार के रूप में ड्रैगन हार्ट प्राप्त किया है। लेकिन इससे पहले कि वह उन सभी रोचक विवरणों को पढ़ पाता, वह थकान से बेहोश हो जाता है, जबकि सिस्टम उसके ऊपर मंडराता है और पूछता है कि क्या वह अब पुरस्कार प्राप्त करना चाहता है। उसका हाथ कांपता है जब वह अपनी उंगली उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह हाँ बटन दबाने का प्रबंधन करता है। जैसे ही वह पुरस्कार प्राप्त करता है, एक नीली रोशनी उसे घेर लेती है और हॉल प्रबंधक अविश्वास में देखता है कि वह यह शक्ति वृद्धि कैसे प्राप्त कर रहा है। कुछ देर बाद हम उसे एक कमरे में देखते हैं। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है और चारों ओर देखता है, एवलिन प्रकट होती है और उसे आश्वस्त करती है कि वह प्रशिक्षण मैदान संख्या 4 के विश्राम कक्ष में है और उसे याद दिलाती है कि उसके लिए इतनी कठिनाई उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब थियो उसे देखता है तो वह तुरंत उसे पहचान लेता है, जिससे वह आश्चर्यचकित हो जाती है कि वह उसे याद रखता है और आगे बढ़कर औपचारिक रूप से अपना परिचय चौथे प्रशिक्षण मैदान के प्रबंधक के रूप में देती है। वह बताती है कि वह सुबह अकेले प्रशिक्षण लेते समय बेहोश हो गया था, इसलिए वह उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए यहाँ ले आई। वह उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद देता है और वह उसे कुछ पानी देती है। साथ ही उसे याद दिलाती है कि रैगनर कबीले के भीतर आधिकारिक जागरण समारोह से पहले अपने माना हॉल को खोलना सख्त वर्जित है। थियो को कोई अंदाजा नहीं है कि वह यह क्यों उठा रही है, लेकिन वह सहमत हो जाता है, कहता है कि वह नियम से अवगत है। वह तब पूछती है अगर वह जानता है कि उसने इसे क्यों तोड़ा। वह अभी भी अनिश्चित दिखता है और पूछता है कि वह उससे इस तरह पूछताछ क्यों कर रही है। तब वह उसे याद दिलाती है कि जब वह बेहोश हुआ था, ठीक उसी समय एक माना तरंग आई थी जो पूरी तरह से माना हॉल के खुलने से मेल खाती थी। एक भयावह नजर के साथ वह जानना चाहती है कि क्या उसने अपना माना हॉल खोल लिया। थियो को पूरी तरह से पता नहीं है कि वह किस बारे में बात कर रही है, लेकिन फिर उसे आखिरकार वह घटना याद आती है जो उसके बेहोश होने से पहले घटी थी। जैसा कि हम जानते हैं, उसे पुरस्कार के रूप में ड्रैगन हार्ट मिला और जल्दी क्वेस्ट पूरी करने के बोनस के रूप में उसने अपने पिछले 10 जन्मों की जादुई शक्ति भी हासिल कर ली। जब वह यह याद करता है तो वह पूरी तरह से शब्दहीन रह जाता है, क्योंकि ड्रैगन हार्ट प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। आप समझ सकते हैं, ड्रैगन हार्ट इसलिए खास है क्योंकि उसके भीतर एक माना हॉल रखा जा सकता है। दिल में माना हॉल रखने से यह अधिक कुशलता से काम कर सकता है। हालांकि ड्रैगन के विपरीत मनुष्य आम तौर पर अपने माना हॉल को निचले पेट में रखते हैं, क्योंकि मानव हृदय उस तरह की शक्ति को संभाल नहीं सकता। यही कारण है कि प्रत्येक योद्धा विशेष रूप से रैगनर कबीले में ड्रैगन हार्ट की लालसा रखता है और बिना माना हॉल को पेट में रखे अत्यधिक शक्तिशाली बनने का यह सबसे तेज तरीका है। हालांकि मनुष्य कभी भी अपने दिल की प्राकृतिक सीमाओं को पार नहीं कर पाया है, लेकिन अब थियो को क्वेस्ट पुरस्कार के रूप में दिए गए ड्रैगन हार्ट के साथ वह एक अजीब स्थिति में है। पुरस्कार अविश्वसनीय है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इसने उसे एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। उसके ऊपर वह एवलिन नेविल के सामने बैठा है, जो एक उच्च श्रेणी की तलवारबाज है, जो अब अपनी बाईं बांह खोने के बाद सेवा निवृत्त हो गई है और प्रशिक्षण मैदानों की प्रबंधक बन गई है। एवलिन व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी की कमांडिंग अधिकारी थी और उनके कौशल इतने उल्लेखनीय थे कि यहाँ तक कि डेमन ड्रैगन भी उनका सम्मान करता था। अपने कठोर सिद्धांतों के लिए जानी जाने वाली वह उस प्रकार की नहीं थी जो स्थिति या ताकत की परवाह करती। वह बेईमानी या कायरता बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक समय जब उसने उसे अनमना पाया तो उसने उसके प्रत्यक्ष गुरु के रूप में अपना पद छोड़ दिया।
है। दूसरे शब्दों में, यदि वह उसके ड्रैगन हार्ट और माना हॉल की खोज कर लेती है तो हो सकता है कि उसका सिर कट जाए, लेकिन वह मुस्कुराता है क्योंकि उसके पास एक योजना है। जब तक वह पकड़ा नहीं जाता, चिंता करने की कोई बात नहीं। वह उसके आरोपों का करारा जवाब देता है, पूछता है कि वह सिर्फ अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर उसे मार डालने की बात कैसे कर सकती है। वह पूछता है कि क्या वह अपने शब्दों के परिणामों को संभाल सकती है। लड़की चुप हो जाती है, उसके सवाल का जवाब देने में असमर्थ। थियो उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश करता है, उसे याद दिलाता है कि वह भी रैगनर कबीले का एक उत्तराधिकारी है। यदि उन्हें पता चलता है कि उसके खिलाफ संदेह निराधार और झूठा है तो इसे रैगनर नाम का अपमान माना जा सकता है। वह सहमत हो जाती है, स्वीकार करती है कि ये नियम है। अपने चेहरे पर एक भयावह नजर के साथ वह उससे पूछता है कि क्या वह जानती है कि एक उत्तराधिकारी को अपमानित करने की सजा क्या है। वह विश्वास पूर्वक जवाब देती है कि यह मौत है। वह खुश है कि वह समझ गई और उसे बोलने से पहले सोचने के लिए कहता है। महिला उसका यह नया पक्ष देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है और सोचती है कि क्या यह वही व्यक्ति है जिसे वह जानती थी। किसी भी मामले में वह आश्वस्त है कि उसने जो देखा वह निश्चित रूप से एक माना तरंग थी, इसलिए वह आगे और जांच करने का फैसला करती है। भले ही वह रैगनर के खून से है, नियम नियम है और वह उसे जवाबदेह ठहराने का इरादा रखती है। हालांकि उसे जल्द ही पता चलता है कि उसके पास वास्तव में माना हॉल नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति जल्दी से गिर जाती है क्योंकि वह समझ जाती है कि वह शायद गलत थी। वो अकड़ महसूस करता है और पूछता है कि क्या वह अब संतुष्ट है। नियमों के अनुसार वह उसके पैरों पर बैठ जाती है और बिना किसी झिझक के उसे मार डालने के लिए कहती है, ये दावा करते हुए कि वह अपने तुच्छ जीवन से अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। जैसे ही वह अपना सिर नीचे झुकाती है, वह हमें बताता है कि ड्रैगन हार्ट सामान्य माना हॉल से अलग होते हैं। ड्रैगन हार्ट का अस्तित्व अनिवार्य रूप से एक माना हॉल है जिसे उसका उपयोगकर्ता स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, वह अपनी इच्छा से अपने माना को छिपा सकता है। साथ ही यह तथ्य कि मनुष्य भी ड्रैगन हार्ट धारण कर सकता है केवल कुछ वर्षों बाद ही खोजा जाएगा। इसलिए थियो आश्वस्त है कि कोई भी उस पर एक रखने का आरोप नहीं लगा सकता। उसे मारने के बजाय वह उसकी पीठ पर एक आश्वस्त करने वाला हाथ रखता है और कहता है कि ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। वह चला जाता है, कहता है कि उसने अपना काम किया और बहुत से लोग एक उत्तराधिकारी से सच्चाई जानने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे, जिसकी वह उसकी निष्पक्षता के बारे में सराहना करता। लेकिन सच्चाई यह है कि थियो उसे मारना नहीं चाहता क्योंकि वह सबसे मजबूत में से एक है। उसे जीवित रखना लंबे समय में उसके लिए फायदेमंद होगा। वह तब समझाता है कि जागरण समारोह से पहले माना हॉल खोलने पर प्रतिबंध अतिप्रवाह को रोकने के लिए है। वह उसे उस जैसे किसी व्यक्ति के बारे में चिंतित देखकर खुश है जो रैगनर का एक नाजायज है, और इसके साथ वह उसे वहां चुपचाप बैठा छोड़ देता है। थियो आत्मविश्वास से चलता है, दुनिया के शीर्ष पर महसूस करता है क्योंकि वह याद करता है कि न केवल उसके पास ड्रैगन हार्ट है बल्कि उसने अपने पिछले जन्म से 10 साल की जादुई शक्ति भी हासिल कर ली। कुछ दिनों बाद हम इस आदमी से फिर से मिलते हैं जो थियो पर चिल्लाते हुए कहता है कि थोड़ा और दाईं ओर तलवार चला। ऐसा लगता है कि थियो कमजोर होने का नाटक कर रहा है और रेंडन को हर मौके पर उसका अपमान करते सुनना कठिन होता जा रहा है। थियो यह नोटिस किए बिना नहीं रह सकता कि यह कमीना सूक्ष्म लेकिन जानबूझकर उसे अजीब तलवार तकनीकें सिखा रहा है। वह इस बात के प्रति अधिक आश्वस्त होता जा रहा है कि रेंडन के कार्यों के पीछे एक मास्टर माइंड है और उसे यकीन है कि जिस व्यक्ति ने उसे उसके पिछले जन्म में अंतिम प्रहार किया था वह असली मास्टरमाइंड होना चाहिए। वो फैसला करता है कि अब यह पता लगाने का समय आ गया है कि वह मास्टरमाइंड कौन है, और उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है जब उसे पता चलता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। इस बीच रेंडन उस पर चिल्लाता रहता है और तभी थियो अपनी पकड़ी हुई छड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। वह इस बदमाश को बताता है कि वह अब उसकी बकवास नहीं सुन सकता क्योंकि उसके सबक पूरी तरह से बेकार। वह आगे इस कमीने से पूछता है कि वह अपने बेकार कौशल के साथ मिड रैंक तलवारबाज कैसे बना। उसे और अधिक भड़काने के लिए जो उसे याद दिलाता है कि वह शायद राक्षसी जानवरों के खिलाफ भी संघर्ष करेगा। बेशक रेंडन इस बात पर विश्वास कर लेता है और इस समय बहुत गुस्से में है, लेकिन थियो भी पीछे हटने वाला नहीं। वह बूढ़े आदमी की ओर बढ़ता है और एक बार फिर स्पष्ट करता है कि उसके कौशल दयनीय है। हम जल्द ही जान जाते हैं कि थियो की योजना रेंडन को उसके पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना है, और अगर रेंडन के साथ चीजें गलत हो जाती हैं तो थियो आश्वस्त है कि यह कमीना अपने मास्टरमाइंड से संपर्क करेगा। दृश्य तब कैमेलिया पैलेस में बदल जाता है जहां हम एक आदमी को अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ एक पब में घुसते हुए देखते हैं। वह एक्सियन नाम के किसी व्यक्ति को आवाज लगाता है और सभी को घोषणा करता है कि रैगनर का नाजायज बेटा अगले हफ्ते अपने गुरु से द्वंद्व युद्ध करने वाला है। प्रश्न में वह व्यक्ति एक्सियन बस वहां चुपचाप बैठता, टेबल से अपना गिलास उठाने में भी असमर्थ। इस बीच उत्साहित व्यक्ति इस बारे में बात करता रहता है कि कैसे थियो अपनी प्रतिभा की कमी के लिए अपने प्रशिक्षक को दोषी ठहरा रहा था और उसे विश्वास है कि द्वंद्व के बाद थियो विकलांग हो जाएगा। अचानक एक्शन का गिलास
प्याज जो वह पकड़े हुए था जोर से बोलने वाले व्यक्ति के चेहरे पर जा लगता है, जिससे वह एक ही वार में बेहोश हो जाता है। वह आदमी बहुत नाराज है और स्पष्ट करता है कि उसे कोई परवाह नहीं है कि कोई नाजायज आधा विकलांग हो जाता है। बेशक उसे कोई परवाह नहीं है। आखिरकार वह भी एक रैगनर है, विशेष रूप से नॉर्थ के 4 हाउंड डार्क टाइगर एक्सियन रैगनर। उसके बगल में खड़ा आदमी रेमिंगटन नारसियो है, जो नॉर्थ के 4 हाउंड्स में से एक सिल्वर लायन है। ठीक उसी समय एक और आदमी प्रवेश करता है और यह गुस्से में आदमी एड ट्रोवन है, जो 9 ड्रैगन स्काई ड्रैगन है। वह विशेष रूप से चिंतित दिखता है और कहता है कि अगर उन्होंने अपना गार्ड कम किया तो चीजें गलत हो सकती हैं। लेकिन एक्सियन उसे आश्वस्त करता है कि यह केवल प्रतिभा वाले लोगों के लिए सच है, इसलिए उन्हें थियो के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो अनिवार्य रूप से एक बुद्धू है। हालांकि एड बताता है कि रैगनर कबीले के साथ अभूतपूर्व चीजें हो सकती हैं, यहाँ तक कि थोड़ी सी संभावना से। एक्सियन जवाब देता है कि यह वास्तव में एक अच्छी बात है कि थियो रेंडन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है, जिसका मतलब है कि प्रशिक्षक हमारे लड़के को संभालने में सक्षम होना चाहिए। एक सप्ताह बाद लोग प्रशिक्षण मैदान संख्या 4 में इकट्ठा होते हैं और ये सिर्फ कबीले के सदस्य ही नहीं है, अन्य बड़े लोग भी उपस्थित हैं। अखाड़े में हम थियो को देखते हैं, जो सैकड़ों दर्शकों की नजरों के नीचे खड़ा काफी उत्सुक दिखाई देता है। वह खुद को कोसता है, याद करता है कि कैसे वह अपमान के बाद इस नौकरी से निकालवाना चाहता था, लेकिन चीजें नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। हालांकि वह बहुत अधिक चिंतित नहीं है, क्योंकि ऐसा होना ही था और वह रेंडन से बदला लेने के लिए तैयार है। सिस्टम सूचना पुष्टि करती है कि उसका तीसरा ट्यूटोरियल क्वेस्ट रेंडन से लड़ना और जीतना। इसके बाद हम एक क्षण में वापस जाते हैं, जब थियो ने रेंडन का सामना किया और उसके बेकार कौशल के बारे में बताया। उसे बताया कि वह निकाल दिया गया है और वह जा सकता है। रेंडन विरोध करने की कोशिश करता है, दावा करता है कि अनुबंध पर अभी भी समय बाकी है, लेकिन थियो जवाब देता है कि चूंकि उसे खुद नियोक्ता द्वारा निकाल दिया गया है, इसलिए चर्चा करने के लिए कुछ नहीं बचा। थियो इस कमीने के चेहरे पर मुक्का मारना पसंद करता, लेकिन वह अपनी क्षमताओं के बारे में निश्चित नहीं है। दूसरी ओर रेंडन को नौकरी से निकाले जाने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि उसने अभी तक अपना मुख्य लक्ष्य पूरा नहीं किया। जैसे ही वह हमारे लड़के की ओर बढ़ता है, उसे अन्यथा समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि आंखों के ठीक सामने एक सिस्टम विंडो चमकती है, जिसमें कहा गया है कि उसे रेंडन से लड़ना और जीतना होगा। ये उसे चौंका देता है और ठीक उसी समय एवलिन नेविल दृश्य में आती है। थियो को रैगनर तरीके से इस मामले को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो मजबूत का नियम है। एक तलवार मैच सब कुछ तय कर देगा, जिससे एक न्यायाधिकरण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। उन्हें बस विजेता की इच्छा का पालन करना चाहिए। बूढ़ा कमीना अपना मौका पाता है और जल्दी से सहमत हो जाता है कि विवाद को सुलझाने के लिए यह एक शानदार विचार है। ये थियो को इस बात पर असमंजस में छोड़ देता है कि क्या करना है, जबकि एवलिन इस बात पर जोर देती रहती है कि यह एक बढ़िया विचार है। हालांकि थियो इसके बारे में इतना निश्चित नहीं, वह इस कमीने को अभी हराने के लिए तैयार महसूस नहीं करता, लेकिन अंततः थियो खुद को रेंडन का सामना करता हुआ पाता। भीड़ में लोग आपस में मुस्कुराते हैं, ये साझा करते हुए कि थियो कितना दयनीय है। वे फुसफुसाते हैं कि वह यह भी नहीं जानता कि अपनी तलवार कैसे चलानी है, और उन्हें यकीन है कि वह आज विकलांग हो जाएगा, क्योंकि वह मिड रैंक तलवारबाज को हरा नहीं सकता। रेंडन तब अहंकार पूर्वक हमारे नायक को बताता है कि अगर वह अब माफी मांग लेता है तो वह ऐसा करेगा नाटक करें कि कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि अपने गौरव पर अपनी जान जोखिम में डालने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन थियो के पास दिन भर की चुटीली बातें हैं और वह पलटवार करता है, कहता है कि रेंडन को माफी मांगनी चाहिए। वह बूढ़े कमीने को चेतावनी देता है कि अगर वह एक हाथ वाला तलवारबाज नहीं बनना चाहता है तो उसके लिए यह स्वीकार करना सबसे अच्छा होगा कि उसे निकाल दिया गया है और चुपचाप चला जाए। रेंडन बस अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुराता है, यह सोचकर कि यह लड़ाई उसके हाथों में। वह सिर्फ एक दुर्घटना होने का नाटक करते हुए थियो को मारने के अवसर का लाभ उठाने का फैसला करता है। एक बार युद्ध शुरू होने के बाद रेंडन हमारे लड़के को पहले उस पर आने के लिए आमंत्रित करता है, अपने शिक्षक के रूप में पहला वार करने की पेशकश करता है। थियो अपनी तलवार उठाकर उस पर झपटता है और जब वे इस मूर्ख को लापरवाही से दौड़ते हुए देखते हैं तो सबके जबड़े गिर जाते हैं, यहाँ तक कि ठीक से तलवार चलाना भी नहीं जानता। रेंडन कुछ तलवार वार करता है, लेकिन थियो खुद को बचाने का प्रबंधन करता है। इस बीच बूढ़ा कमीना अपने वारों की बौछार जारी रखता है। जैसे ही वह थियो को घेर लेता है, वह खुद से सोचता है कि यह स्पष्ट परिणाम है। आखिरकार थियो निम्न श्रेणी का तलवारबाज भी नहीं है, वह एक प्रशिक्षु तलवारबाज है। वह दृढ़ता से मानता है कि थियो के कौशल में थोड़ा सुधार हुआ हो सकता है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं। वह स्वीकार करता है यदि थियो कम से कम नॉर्थ के 4 हाउंड्स के स्तर पर होता तो यह एक अलग कहानी होती, लेकिन उसके दिमाग में रैगनर कबीले का यह मूर्ख उसे कभी नहीं हरा सकता। दृश्य तब कुछ दिन पहले का हो जाता है, जहां थियो एवलिन की ओर मुड़ता है और उससे पूछता है कि जब उसने मैच का सुझाव दिया तो वह क्या सोच रही थी। वह बस जवाब देती है कि वह उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। यदि वह रेंडन को काटना चाहता है तो उसे इस बारे में रणनीतिक होना होगा
होगा, क्योंकि वह दृढ़ता से मानती है कि रेंडन के पास कोई उसका समर्थन कर रहा है, इसलिए सिर्फ उसे निकालने से समस्या का समाधान नहीं होगा। थियो उससे पूछता है कि वह यह सब कैसे जानती है, जिस पर वह जवाब देती है कि यह स्पष्ट था, क्योंकि रेंडन उसे एक विचित्र तलवार शैली सिखा रहा था। उसने उसकी गुप्त रूप से जांच करवाई। थियो यह सुनकर हैरान रह जाता है। एवलिन ने अपने पिछले जन्म में इस व्यक्ति को पकड़ने की जहमत नहीं उठाई थी, लेकिन अब वह माना हॉल की घटना के कारण उसकी रुचि जगाने के कारण उसे बेनकाब करने का प्रयास कर रही। वह बताती है कि उसकी जांच से पता चला है कि रेंडन के सभी निशान कैमेलिया पैलेस तक जाते हैं। यह थियो के लिए आश्चर्य की बात नहीं। वह यह महसूस करके अधिक नाराज है कि यह सब सिंहासन के लिए दयनीय युद्ध के कारण हो रहा, लेकिन फिर वह जल्दी से अपने गुस्से और झुंझलाहट को दूर करता है। कहता है कि यह आश्चर्यजनक है कि उसने इतना अनुमान लगा। वह बताता है कि अपने वर्तमान कौशल के साथ वह डरता है कि वह अभी तक रेंडन को नहीं हरा सकता, इसलिए वह उससे पूछता है कि वह अब क्या करने की योजना बना रही है। इस पर एवलिन उसे बताती है कि वह रेंडन को हरा सकता है और उसे अपनी क्षमता को बहुत अधिक कम आंकना बंद करने की सलाह देती है। लड़ाई में वापस रेंडन एक के बाद एक वॉर करता रहता है, लेकिन थियो इन सभी हमलों को इस तरह से रोक देता है जैसे कि वे कोई बड़ी बात नहीं। ये रेंडन को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इस बच्चे को क्या हो गया है, क्योंकि वह निश्चित रूप से वह थियो रैग्नर नहीं है जिसे वह जानता। तालिकाएं पूरी तरह से बदल गई हैं और अब रेंडन संघर्ष कर रहा है। भीड़ में हर कोई हार की कब्जियत महसूस कर सकता है। हम इस हुडी वाले आदमी रेमिंगटन को भी देखते हैं और वह बैठने की जगह के किसी कोने में भी अपनी पैंट गीली कर रहा है। हालांकि मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि वह रेमिंगटन है या नहीं। इस बीच एवलिन लड़ाई देखकर अपने जीवन का आनंद ले रही है। इसी कारण से वह वास्तव में उस पर गर्व कर रही है। फिर दृश्य अतीत में चला जाता है और हमें पता चलता है कि सिर्फ एक सप्ताह में वह है जिसने उसे व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया। वह स्वीकार करती है कि तकनीकी रूप से उसके लिए ऐसा करना नियमों के खिलाफ है, लेकिन चूंकि रेंडन एक बदमाश है, वह वैसे भी एक शिक्षक होने का हकदार नहीं। इस खुलासे ने हमारे लड़के के चेहरे पर एक मुस्कान ला। वह उत्साह और उत्तेजना का मिश्रण महसूस कर रहा है। उसे यकीन है कि एवलिन का उस पर एहसानमंद होना आखिरकार इसके लायक था। हालांकि एक चीज है जिसके बारे में वह चिंतित है। वह जानना चाहता है कि उसकी मदद करने के लिए इतनी दूर जाने का उसका वास्तविक कारण क्या है। वह पूछता है कि क्या यह पिछली बार हुई बात के कारण है। वह सहमत होती है कि यह कुछ हद तक सच है, लेकिन वह यह भी बताती है कि वह एक ऐसे व्यक्ति को जानती है जो उसे पसंद करेगा, क्योंकि वह व्यक्ति प्रतिभा इकट्ठा करने का दीवाना है। वर्तमान में वापस युद्ध जारी है और रेंडन हर मिनट अधिक से अधिक बेचैन होता जा रहा है। वह सोचने लगता है कि क्या यह बच्चा जानबूझकर मूर्ख की तरह काम कर रहा था और जानबूझकर कमजोर होने का नाटक कर रहा था। लड़ाई के बीच में हमारा लड़का उससे पूछता है कि उसका समर्थन कौन कर रहा है, जिससे बूढ़ा कमीना भड़क उठता है। पूछता है कि उसका क्या मतलब है, लेकिन थियो उसे याद दिलाता है कि वह पहले से ही जानता है कि वह उसे जानबूझकर बेकार सबक सिखा रहा था। वह अंततः सीधा पूछता है कि क्या वह कैमेलिया पैलेस के साथ काम कर रहा है। इस खुलासे से बूढ़ा कुछ देर के लिए स्तब्ध रह जाता है और बूढ़े की प्रतिक्रिया थियो को पुष्टि करती है कि यह सच है। उस स्पष्टीकरण के साथ हमारा लड़का अगले ही पल अपनी तलवार चलाता है, जिससे बूढ़े का हाथ कट जाता है। कटा हुआ हाथ हवा में उड़ता है, जिससे भीड़ पूरी तरह से हैरान रह जाती है। नकली शिक्षक दर्द से चिल्लाता है और अपनी सांसों के नीचे गालियां देने लगता है। थियो आत्मविश्वास से इस ओर बढ़ता है। आखिरकार ऐसा महसूस कर रहा है जैसे वह वास्तव में मजबूत हो गया है। वह इस बूढ़े कमीने को उन शब्दों की याद दिलाता है जो उसने अपने पिछले जन्म में कहे थे। ये उसकी गलती थी कि चीजें इस हद तक आ गईं क्योंकि वह एक कमजोर, प्रतिभाहीन मूर्ख था। अपनी तलवार के एक भयावह वार के साथ थियो वही शब्द बूढ़े के चेहरे पर फेंकता है, उसे याद दिलाता है कि वह यहाँ सबसे कमजोर है। वह बूढ़े को बताता है कि रैग्नर के मजबूत के नियम में विश्वास को देखते हुए उसके जैसे कमजोर व्यक्ति को यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर एक अंतिम वार के साथ तलवार नीचे आती है और इस कमीने का सिर जमीन पर लौट जाता है, जिससे खून हर जगह बिखर जाता है। सिस्टम विंडो तुरंत पॉप होती है और उसे ट्यूटोरियल क्वेस्ट 3 को सफलता पूर्वक पूरा करने पर बधाई देती है। उसने न केवल लड़ाई जीती बल्कि उसने उद्देश्य को भी पार कर लिया, इसलिए उसने एक बोनस पुरस्कार अर्जित किया है। सिस्टम पूछता है कि क्या वह अब पुरस्कार प्राप्त करना चाहता है और निश्चित रूप से हम पहले से ही जानते हैं कि उसकी पसंद क्या है। भीड़ में हर कोई अंततः अपनी पैंट में हक चुका है। एक प्रशिक्षु तलवारबाज को इस तरह एक मध्य स्तरीय तलवारबाज का वध करते देखना दिमाग चकरा देने वाला। इस बीच हमारा आदमी ऐसा महसूस कर रहा है जैसे यह बूढ़ा कमीना हास्यास्पद रूप से कमजोर था। वह वास्तव में शर्मिंदा है कि वह अपने पिछले जन्म में उसके जैसे किसी व्यक्ति के हाथों पीड़ित हुआ था, लेकिन इस बार चीजें निश्चित रूप से अलग है। सिस्टम तब बताता है कि अवलोकन के रूप में जानी जाने वाली क्षमता एक पुरस्कार के रूप में सक्रिय हो गई है और एक अतिरिक्त बोनस के रूप में उसने 1 वर्ष की जादुई शक्ति प्राप्त कर ली है। तभी एक आदमी आसमान से नीचे गिरता है, एक ईश्वर की तरह जमीन पर जोर से गिरता है। इससे पहले कि हमारा
लड़का प्रतिक्रिया कर पाता, यह आदमी जोर से मुस्कुराते हुए थियो का नाम चिल्लाता है। प्रश्न में वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि जूलियस रैगनर है, जो डेमन ड्रैगन है और व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी का कमांडर है। थियो उसे देखकर पूरी तरह से स्तब्ध है। उसे विश्वास नहीं होता कि यह वास्तव में वह है और वह सोचने लगता है कि वह कब से यह सब देख रहा है। इस बीच भीड़ अपना दिमाग खोने लगती है, क्योंकि यह आदमी व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी का कमांडर है और हर कोई यह पता लगाने की कोशिश करके पागल हो रहा है कि उसके रैंक का कोई व्यक्ति यहाँ क्यों है। मुझे लगता है कि यह वह व्यक्ति है जिसके बारे में एवलिन बात कर रही थी, जो प्रतिभा इकट्ठा करना पसंद करता है। इसके बाद हम एवलिन को स्वयं पूरी तरह से तबाह और निराश देखते हैं कि कमांडर ने सचमुच अपनी लैंडिंग से फर्श को नष्ट कर दिया। दूसरी ओर जूलियस एक सच्चे जानवर की तरह दिखता है और उसकी भयावह उपस्थिति थियो को पसीने से तर कर देती है और पूरी तरह से अनिश्चित हो जाती है कि आगे क्या करना। लेकिन उसकी चिंताएं व्यर्थ लगती हैं, क्योंकि वह आदमी बस हंसता है, एक बड़ी चौड़ी मुस्कान दिखाता है। वह पोपी से सेलरमैन शो से ब्रूट्स का एक दोस्ताना संस्करण दिखता है। वह हमारे लड़के को हल्की थपकी देता है, जो ईमानदारी से कहें तो इतनी हल्की नहीं। वह हंसते हुए कहता है कि वह यह देखकर काफी हैरान है कि कोई अपने साथ इतनी प्रतिभा रखता है। वह कहता है कि अपने शिक्षक को मारना थोड़ा अपमानजनक था, लेकिन वह स्वीकार करता है कि रेंडन इसके लायक था। फिर वह फिर से हंसता है जब वह थियो के कंधे पर थपकी देता है और फिर तुरंत उसे व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। एवलिन को पहले से ही इतनी उम्मीद थी, जबकि भीड़ में हर कोई अपने जबड़े खुले छोड़ दिया गया है। वे यह विश्वास करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि कुख्यात जूलियस रैगनर ने उसके जैसे अनुभवहीन व्यक्ति को कुलीन व्हाइट आर्मर्ड नाइट्स में शामिल होने के लिए चुना है। तब हम रेमिंगटन की एक और झलक पकड़ते हैं। वह पास के एक आदमी से पूछता है कि क्या उसने कभी ऐसा मामला सुना है जहां एक प्रशिक्षु तलवारबाज, जिसने अभी तक जागरण समारोह भी नहीं किया है, उसे चुना गया हो। अजनबी जवाब देने के तरीके के बारे में अनिश्चित लगता है और स्वीकार करता है कि उसने ऐसी घटना कभी नहीं सुनी है। बेशक रेमिंगटन भी यह जानता है, ये उनकी दुनिया के पूरे इतिहास में नहीं हुआ। इस बीच हम अपने नायक के विचारों को सुनते हैं। वह सोचता है कि जब उसका माना हॉल बंद होता है तो किसी की सच्ची क्षमता का आकलन करना असंभव है। भले ही उनकी तलवारबाजी असाधारण हो, उनकी जादुई शक्ति में कमी हो सकती है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि जूलियस रैगनर कितना महान है, वह पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकता कि थियो में कोई क्षमता है या नहीं। फिर भी वह सोचता है कि क्या डेमन ड्रैगन जूलियस उसके जैसे किसी व्यक्ति में उस तरह की क्षमता देख सकता है। जो जल्दी से शामिल होने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, बिना किसी झिझक या उसके चेहरे पर संदेह के इसे सपाट रूप से करता है। जूलियस ऐसा दिखता है जैसे उसने अभी अभी एक खट्टे नींबू को काटा हो। भीड़ भी हैरान है, उनके जबड़े इस बात पर खुले हैं कि कैसे थियो ने इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति को ठुकरा दिया। पूरे हॉल में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि हर कोई अभी जो हुआ उस पर विचार करता है। जैसे जैसे दिन बीतता है, घटना की खबर पूरे कबीले में फैल जाती है। हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि कैसे इस युवा मास्टर थियो ने, जिसे एक मूर्ख के रूप में देखा जाता था, ने अपने शिक्षक को नष्ट कर दिया। और जब डेमन ड्रैगन ने उसे व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी में शामिल करने की कोशिश की, तो उसने इस अवसर को ठुकरा दिया। इस बारे में राय विभाजित है कि वह विनम्र है या सिर्फ अहंकार। दृश्य कैमेलिया पैलेस में बदल जाता है, जहां हम एक महिला को देखते हैं जो बहुत नाराज दिखती है कि रेंडन मारा गया है और सब कुछ पटरी से उतर गया है। वह वास्तव में कैमेलिया पैलेस की स्वामिनी अमुल रैगनर है। एक आदमी उसे चिंता न करने का आश्वासन देने के लिए अंदर आता है, उसे याद दिलाता है कि रेंडन एक नौसिखिया था, जिसे केवल उसके भयानक कौशल के कारण नियुक्त किया गया था। वह इसे टाल देती है, यह बताते हुए कि उसकी मृत्यु कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं। उसे बात करने वाला व्यक्ति उसका भाई स्काई ड्रैगन एड ट्रॉयवन है, जिसे हमने पहले पब में देखा था। वह बताती है कि डेमन ड्रैगन ने व्यक्तिगत रूप से थियो से संपर्क किया था। और इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि लोग कह रहे हैं कि एवलिन ने इसका आदेश दिया था। इसका मतलब है कि वे थियो को एक नया गुरु नियुक्त करके अब हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यदि थियो बाहर खड़ा होना शुरू कर देता है तो रोज पैलेस पर नियंत्रण लेना बहुत कठिन हो जाएगा। उस समय एक्सियन दृश्य में प्रवेश करता है, आकस्मिक रूप से पूछता है कि वे इतने चिंतित क्यों हैं। वह उन्हें आश्वस्त करता है कि कोई रास्ता नहीं है कि कबीले का मुखिया इस स्थिति में रुचि लेगा और उनकी योजना हमेशा की तरह आगे बढ़ सकती है। एमिल पूछती है कि क्या वह समझता है कि कबीले के नेता को नाराज किए बिना रोज पैलेस पर नियंत्रण लेने का सबसे अच्छा तरीका थियो का शक्तिहीन बने रहना। उसका बेटा इसे स्वीकार करता है और कहता है कि वह यह पहले से ही जानता है और कहता है कि उसे यकीन है कि थियो अभी भी शक्तिहीन है। आखिरकार उसके जैसा कोई वास्तव में कितना बदल सकता है। उनका मानना है कि एवलिन और डेमन ड्रैगन ने हमेशा कमजोरों में रुचि रखी है, इसलिए इसे तूल देने का कोई कारण नहीं। लेकिन एड ट्रॉयविन अपने भतीजे की उदासीनता के साथ तालमेल नहीं बिठा रहा है और उसे चेतावनी देता है कि वह स्थिति को हल्के में न ले। तभी एक्सियन एक पत्र निकाल
निकालता है और एक चालाक मुस्कान के साथ कहता है कि चूंकि उसकी माँ और चाचा इतने चिंतित हैं, वह बस थियो के साथ थोड़ा खेलेगा और उसे उसकी जगह याद दिलाएगा। बाद में दृश्य प्रशिक्षण मैदानों में बदल जाता है, जहाँ एवलिन थियो को उसके अच्छे अभ्यास सत्र के लिए प्रशंसा दे रही है। वह उसे धन्यवाद देता है, कहता है कि उसके जैसे उचित गुरु से सीखना निश्चित रूप से अलग है। वह तब उल्लेख करती है कि यह बेहतर होता अगर वह व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी में शामिल हो गया होता, और वह उत्सुक है कि उसने प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया। थियो जवाब देने से पहले खुद से सोचता, वह सोचता है कि कैसे यह कहना झूठ होगा कि उसे उस रसीले ऑफर को ठुकराने का पछतावा नहीं था, क्योंकि यह उसके पिछले जन्म का सपना था। हालांकि वह सिर्फ मुस्कुराता है, यह सोचकर कि अब शामिल होना उसके लिए हानिकारक होगा। खेल में इतनी जल्दी खुद को सीमित करने का कोई कारण नहीं है। जब वह जागरण समारोह के बाद शीर्ष पर होने के साथ आने वाले विशेषाधिकारों के बारे में सोचता है, तो व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी में शामिल होना भी उसकी तुलना नहीं करता है। इसलिए वह बस मुस्कुराता है और कहता है कि वह कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं करना चाहता था, और वह अभी भी महसूस करता है कि वह तैयार नहीं है। वह जागरण समारोह के लिए उसके साथ प्रशिक्षण लेकर ही संतुष्ट है। एवलिन तब उसे याद दिलाती है कि कमांडर शायद